नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े बल्कि कह सकते हैं एक क्रांतिकारी बदलाव के बारे में। ये हैं नए लेबर कोड्स। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। ये वो बदलाव है जो देश में काम करने के पूरे तौर तरीके को बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। इस बदलाव का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इस नंबर पर एक नजर डालिए। 50 करोड़। जी हाँ, 50 करोड़ वर्कर्स को एक बिल्कुल नए यूनिफाइड सिस्टम के दायरे में लाया जा रहा है। सच में ये एक ऐतिहासिक सुधार है। तो सवाल ये है कि बदला क्या है। देखिए, पहले हमारे पास 29 अलग अलग लेबर लॉ थे, एक तरह का कानूनों का जंजाल जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते थे, एक दूसरे से टकराते थे। अब क्या किया गया है, उन सभी 29 कानूनों को समेटकर सिर्फ 4, जी हाँ, सिर्फ 4 सिंपल कोड्स में बदल दिया गया है। मकसद, नियमों को आसान बनाना और आज के दौर के हिसाब से ढालना। तो चलिए अब इन 4 नए पिलर्स को, इन स्तंभों को एक एक करके समझते हैं जो इस पूरे बदलाव की बुनियाद हैं। पहला पिलर है द कोड ऑन वेजेस, यानी वेतन संहिता। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। ये पक्का करना कि हर काम करने वाले को सही और समय पर वेतन मिले। अब इसमें खास क्या है? देखिए, ये कोड मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी को एक यूनिवर्सल अधिकार बनाता है। मतलब अब ये हर सेक्टर के वर्कर पर लागू होगा, जो पहले नहीं था। ये समय पर पेमेंट की गारंटी देता है और सबसे बड़ी बात, ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी अपने दायरे में लेता है। मतलब वो लोग जो ऐप बेस्ड सर्विसेज जैसे डिलीवरी या टैक्सी के लिए काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि ये हमारी वर्कफोर्स का एक तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इसका मेन फोकस है रोजगार को फॉर्मल बनाना, मतलब कागजों पर पक्का करना, और अगर कोई विवाद हो तो उसे जल्दी से जल्दी सुलझाना। इससे वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए चीजें साफ हो जाती हैं। यहाँ ट्रांसपेरेंसी पर बहुत जोर है। अब हर किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। और हाँ, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। अब उन्हें ग्रेजुटी के लिए 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल के बाद ही वो इसके हकदार होंगे। तीसरा पिलर है सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा। इसका लक्ष्य एक सोशल सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच उन वर्कर्स तक पहुंचाना है जो अब तक इसके दायरे से बाहर थे, खासकर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग। और ये सच में एक गेम चेंजर है। पहली बार गिग वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी के तहत लाया जा रहा है। अब जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, उन्हें भी इनके वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा और इनकी जो बेनिफिट्स होंगे वो पोर्टेबल होंगे। मतलब अगर वो कंपनी या प्लेटफॉर्म बदलते भी हैं तो उनके फायदे उनके साथ रहेंगे। और अब आखिरी चौथा पिलर, OSHWC कोड यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका फोकस है काम करने की जगह पर सुरक्षा, सेहत और बेहतर माहौल पर। मकसद ये है कि सभी वर्क प्लेसेस के लिए सेफ्टी और हेल्थ के स्टैंडर्ड एक जैसे हों। इसमें भी कई जरूरी बातें हैं, जैसे 40 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। ये जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत भी देता है, जो जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक कदम है। और साथ ही बिजनेसेस के लिए भी चीजें आसान की गई हैं। अब उन्हें पूरे देश के लिए बस एक ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो चलिए अब जरा जमीन पर उतर कर देखते हैं, मतलब पुराने कानूनों और इस नई हकीकत में क्या फर्क है। एक सीधी तुलना करते हैं। सबसे पहले मिनिमम वेज को ही लेते हैं। पहले क्या था, ये सिर्फ कुछ गिने चुने शेड्यूल्ड सेक्टर्स पर ही लागू होता था, और अब ये यूनिवर्सल है। एक नेशनल फ्लोर वेज होगा जो ये पक्का करेगा कि किसी भी वर्कर का शोषण ना हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में काम करता हो। सोशल सिक्योरिटी का भी यही हाल था। पुरानी व्यवस्था टुकड़ों में बंटी हुई थी, बिखरी हुई थी, और गिग वर्कर्स जैसे आज के दौर के वर्कर्स तो इससे पूरी तरह बाहर थे। नई संहिता क्या करती है? ये इंक्लूसिव है, समावेशी है। ये सभी के लिए पोर्टेबल बेनिफिट्स सुनिश्चित करती है। और ये देखिए, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही असरदार बदलाव, अपॉइंटमेंट लेटर्स। पहले यह सबके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन अब हर एक हायरिंग के लिए ये जरूरी है। इससे रोजगार फॉर्मल होता है और काम की शर्तों का एक साफ सुथरा रिकॉर्ड बनता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इन सभी सुधारों से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? साफ तौर पर गिग वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोग, प्रवासी मजदूर और महिलाएं,
ये कुछ ऐसे समूह हैं जिन्हें इन नए कानूनों से सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। उन्हें ज्यादा सुरक्षा, पोर्टेबल बेनिफिट्स और काम के बेहतर मौके मिलेंगे। और गिग वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए एक ठोस मैकेनिज्म भी बनाया गया है। अब एग्रीगेटर कंपनियों को अपने टर्नओवर का 1 से 2% एक वेलफेयर फंड में जमा करना होगा। ये एक असली फाइनेंशियल बेनिफिट है जो सीधे इन वर्कर्स तक पहुंचेगा। लेकिन जाहिर है रास्ता इतना भी आसान नहीं है। कुछ चुनौतियां भी हैं। इन कोड्स को जमीन पर सही ढंग से लागू करने के लिए बहुत मजबूत नियमों की जरूरत होगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के करोड़ों वर्कर्स को उनके नए अधिकारों के बारे में जागरूक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और हाँ, छोटी कंपनियों के लिए शुरुआत में इन नए नियमों को फॉलो करने की कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है। तो अब आगे क्या? इन कानूनों के लागू होने का रास्ता कैसा है? यहाँ एक तारीख बहुत अहम है, 21 नवंबर 2025। इस दिन से ये सभी नए लेबर कोड्स पूरे देश में लागू हो जाएंगे। ये तारीख भारत के लेबर इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगी। तो आखिर में इन सभी सुधारों का निचोड़ क्या है? इसका सार एक ही सोच में है, वर्कर्स का भला करना, कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाना और सबसे जरूरी, भविष्य में काम करने के जो नए तरीके आ रहे हैं उनके लिए तैयार रहना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये वाकई भारत में काम के लिए एक नए युग की शुरुआत है या फिर ये बस कुछ नए नियम बनकर रह जाएंगे? खैर, इसका असली असर तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बेहद अहम विषय को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।